Hello बच्चों, let's read this question. Question says net work done by the system in a cyclic process is equal to option A 0, option B delta U, option C delta H, option D Q. Right? Key concept for this question is first law of thermodynamics. First law of thermodynamics. अगर हम लोग बात करते हैं मैथमेटिकल फॉर्म ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की, वो क्या होता है? वो होता है डेल्टा यू इज इक्वल्स टू क्यू प्लस डब्ल्यू। क्या होता है हमारे पास? डेल्टा यू इज इक्वल्स टू क्यू प्लस डब्ल्यू। अच्छा, अब ना यहाँ पे ये मेंशन नहीं किया गया कि जो साइक्लिक प्रोसेस कंसिडर करना है वो क्लॉकवाइज करना है या एंटी क्लॉकवाइज। ये हमारे पास क्लॉकवाइज के लिए हो गया और एंटी क्लॉकवाइज कुछ ऐसा होगा, राइट? जब क्लॉकवाइज होता है हमारे पास वर्क वर्क अगर क्लॉकवाइज होगा तो W की वैल्यू जो आती है वो नेगेटिव आती है, राइट? वर्क नेगेटिव होता है जब हमारे पास साइक्लिक प्रोसेस कैसा होता है? एक क्लॉकवाइज प्रोसेस होता है। क्लॉकवाइज डायरेक्शन अगर हमारे पास साइक्लिक प्रोसेस होगा तो वर्क की वैल्यू हमारे पास क्या आएगी? नेगेटिव। और अगर वो एंटी क्लॉकवाइज होगा तो वर्क जो आएगा हमारे पास वो पॉजिटिव आता है, राइट? दिस इज एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। ठीक, नाउ अगर हम लोग बात करें, हमें क्वेश्चन में बोला है नेटवर्क डन बाय द सिस्टम इन अ साइक्लिक प्रोसेस इज। अच्छा देखो, साइक्लिक प्रोसेस होगा अगर तो इनिशियल पोजीशन भी हमारी यही रहेगी और फाइनल पोजीशन भी हमारे पास यही रहेगी, राइट? अगर हमारे पास कोई स्टेट फंक्शन होगा उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? ज़ीरो, क्योंकि जो स्टेट फंक्शंस होते हैं वो सिर्फ इनिशियल और फाइनल पोजीशन पर डिपेंड करते हैं। अगर हमारी इनिशियल और फाइनल पोजीशन सेम हो गई और अगर हमारे पास जो हमारी इनिशियल और फाइनल पोजीशन है वो सेम ही हो गई तो हमारे पास जो स्टेट फंक्शन रहेगा, जैसे हमारी चेंज इन इंटरनल एनर्जी, वो ज़ीरो हो जाएगा, राइट? वो चेंज इन इंटरनल एनर्जी हमारे पास क्या हो जाएगा? ज़ीरो हो गया। ठीक, नाउ अब अगर बात करते हैं अगर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होगा तो हमारे पास क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होगा साइक्लिक प्रोसेस तो डेल्टा यू ज़ीरो और फिर हमारे पास क्या है? डेल्टा यू इज इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू। वर्क डन हमारे पास क्या आ जाएगा? नेगेटिव आ जाएगा, इसलिए इसको हम लोग माइनस डब्ल्यू लिख लेते हैं। ठीक, डेल्टा यू तो हमारे पास ज़ीरो हो जाएगा, Q will be equals to W, यानी network done will be equals to the change in heat। ठीक, अगर बात करते हैं, ये तो हमारे पास किसके लिए था? ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन के लिए था। अगर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन होगा तो डेल्टा यू तो ज़ीरो होगा बट Q प्लस W रहेगा हमारे पास इज इक्वल्स टू ज़ीरो। Q इज इक्वल्स टू माइनस डब्ल्यू, या इसको लिख सकते हैं कि W जो नेटवर्क डन होगा वो माइनस Q के बराबर होगा। इस क्वेश्चन में क्या पूछा? नेटवर्क डन बाय द सिस्टम इन अ साइक्लिक प्रोसेस इज इक्वल्स टू, वो हो जाएगा हमारे पास इक्वल किसके? ऑप्शन डी के, क्यू के बराबर हो जाएगा, राइट? किसके लिए होगा? क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होगा हमारे पास साइक्लिक प्रोसेस तब। ठीक, आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।